आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन खुशियों और अरमानों से सजे इस मंच में आप सभी का स्वागत करता हूं और आरंभ करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, जीवन यूं तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और हम सब इसे सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों का जीवन सजाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, उसे वो अपना लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसे लोगों को इस मंच पर बुलाकर मान और सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। आज नई चाह नई राह कार्यक्रम में हम एक ऐसी ही हस्ती को आमंत्रित करेंगे जो हमारी नज़र में हर तरह से इस मान सम्मान और पहचान के हकदार हैं। लेकिन इससे पहले वक्त है कल के रोल ओवर के साथ खेल को आगे बढ़ाने का। ये हैं लातूर से आए एक टीचर जिनका नाम है जयश्री यादव। जयश्री जी 2000 रुपये जीत चुकी थी और इनकी सभी लाइफ लाइन्स जो हैं अभी जिंदा हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका जयश्री जी, तालियों के साथ आपका स्वागत। जयश्री जी अपने कंपेनियन के रूप में अपने पिताश्री को लाए हैं, पांडुरंग जी, नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में। और इनके जो जोड़ीदार हैं इनको इन्होंने बुलाया है, ये उनके पतिदेव हैं रामराव यादव। रामराव जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। जयश्री जी, आप कहाँ रह रही हैं इस समय? लातूर डिस्ट्रिक्ट में उदगीर है तालुका। उदगीर। लातूर में कई बार हमने सुना है कि भूकंप आता है। यस सर, हाँ। तो लातूर के पास ही किलारी है जी। 1993 में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। जी था। आप लोग सुरक्षित थे कि नहीं? जी सुरक्षित थे चलिए, हम। आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं टीचर हूँ सर। जी ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमने सुना है कि ये नॉन ग्रांट। यस सर, मैं इस बारे में यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगी। जी जी। तो नॉन ग्रांट ये है कि गवर्नमेंट ने टीचर को मतलब अनुदान जो बोलते हैं ग्रांट, वो अलाउ नहीं किया है। 2012 के बाद के हर मतलब नई टीचर नहीं भरे जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि उतनी वैकेंसी नहीं है, इसलिए नई भर्ती जो होनी है वो बंद हो चुकी है। अच्छा। जब गवर्नमेंट ग्रांट डिक्लेयर करेगी तभी उन टीचर को पेमेंट होगी, तब तक जितने साल करो उतने साल फ्री में, ऐसा है। कितने वर्ष हो गए आपको नॉन ग्रांट स्थिति में? 4 साल हो गए, 5वां साल है। और अभी अपने ही यहाँ नहीं, वहाँ से 45 किलोमीटर दूर है मेरी स्कूल अहमदपुर में। वहाँ से डेली अप डाउन करना पड़ता है, जाना आना मतलब 90 किलोमीटर हुआ प्रतिदिन। निःशुल्क शिक्षा देने। निःशुल्क। बड़ा धैर्य का काम है ये। जब इतनी डिग्री मतलब इतनी पढ़ाई जो की है वेस्ट क्यों जाए? घर में तो वैसे ही बैठ के वेस्ट होना ही है। फिर कुछ अच्छा ही काम कर लो, जब होगा तब मिलेगा। तो घर आप कैसे चलाते हैं? निःशुल्क आप काम कर रहे हैं? जी, पतिदेव काम कर रहे हैं। ओके। मान्यवर, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? सर, इतनी महीने पढ़ाई करने के लिए लगाया उनको और घर में ही बैठी रह रही है, तो देश की थोड़ी सेवा भी कर लेना चाहिए। और आशा तो रखना चाहिए मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन तब तक तो आप देश की सेवा में लगे रहे। हर दिन 45 किलोमीटर जाती है और वापस 45 किलोमीटर आती है। हर दिन का 105 रुपये भाड़ा होता है, फिर भी वो देश के सेवा में जा रहा है। कोई गम नहीं, कभी मिल जाएगा, भगवान देगा। क्या बात है, बहुत खूब। और रामदेव जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मैं टीचर हूँ सर। आप भी टीचर हैं? मैं भी नॉन ग्रांट से भी अभी तनख्वाह चालू हुई मुझे। अच्छा, इससे पहले आप भी नॉन ग्रांट? मैं 10 साल नॉन ग्रांट पे किया। 10 वर्ष आपने नॉन ग्रांट? 10 वर्ष किया। अद्भुत है आपका परिवार और आपका अभिनंदन करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए जयश्री जी, खेल की शुरुआत करते हैं आपके साथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। है, चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए जयश्री जी। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन रिश्ते में आपके जमाई लगेंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हस्बैंड्स ब्रदर, बी सिस्टर्स हस्बैंड, सी डॉटर्स हस्बैंड, या डी बुआस ब्रदर, यानी पति का भाई, बहन का पति, बेटी का पति या बुआ का भाई, जमाई। सी बेटी का पति। डॉटर्स हस्बैंड। श्योर हैं? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? यस। सी डॉटर्स हस्बैंड यानी बेटी का पति पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3000 जीत गए। बेटी का पति जो होता है उसको आमतौर पर जमाई बोलते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग
इनको एक बोला जाता है। जी। महाराष्ट्र में क्या बुलाते हैं? जावई जावई जावई। जावई। हाँ, yes. जैसे लोंत्सव में होता है, यस यस है ना? हाँ। ओके, लोंत्सव वाला जावई। ओके, बंगाल में जमाई बाबू बोलते हैं, उड़ीसा में जमाई राजा बोलते हैं, और मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि जब भी बंगाल जाते हैं सब मुझे बुलाते हैं ऐसे, जमाई बाबू इसे गैचे। ओके, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयश्री जी, बच्चे के मानसिक विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को इनमें से क्या पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है? Which one of the following are pregnant women advised to take in adequate amount for the healthy development of the brain of the unborn child? ऑप्शन सुनिए, A iodine, B विटामिन C, C phosphorus या D विटामिन D? उसके लिए ए आयोडीन। श्योर है? यस ताला लगाने लायक? यस। आयोडीन ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। अब आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। तैयार हैं जयश्री जी? जी। ये रहा वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। ये गाना किस फिल्म से है? गाना सुना जाए, देखें जयश्री जी को इसका सही उत्तर मालूम है या नहीं। ओके, आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए तमाशा, बी दिल धड़कने दो, सी गब्बर इज बैक या डी रॉय? शायद सी लग रहा है, गब्बर इज बैक। श्योर है? यस। एकदम फाइनल? क्या किया जाए? लॉक कीजिए। गब्बर इज बैक, सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 10,000 जीत गए आप। अब कांटा बहन जो है वो आपको 60 सेकंड देंगी उत्तर देने के लिए, ठीक है? यस। आ रहा है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पर्यटक स्थल का नाम उसे घेरे हुए 5 पहाड़ियों के कारण पड़ा है? Which of these tourist destinations is said to have derived its name from the 5 hills surrounding it? ऑप्शन सुनिए, ए पणाजी, बी पुरी, सी पुडुचेरी या डी पंचगनी? ये तो कहीं पे नहीं गई हूँ मैं महाराष्ट्र से बाहर। अगर महाराष्ट्र में भी होगा तो इतना आइडिया नहीं आ रहा है। पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल। आई थिंक पंचगनी। क्या करना चाहेगी? लग रहा है पंचगनी शायद। डी पंचगनी, ताला लगा दें? यस। डी पंचगनी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। लग रहा था आपको पंचगनी। यस। आपने कहा कि आप कभी गए नहीं है बाहर। जी कभी भी नहीं गई। पंचगनी फिर आपने कैसे कह दिया? 5 पहाड़ियां मतलब 5 गनी मतलब पर्वत। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। पंचगनी महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक हिल स्टेशन है। यस। और पंचगनी का अर्थ है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान। पंचगनी जाइएगा इसके बाद आप। अब तो जरूर जाना पड़ेगा। ढेर सारी आप धनराशि यहाँ से जीत कर जाइए जी। और आप अपने पतिदेव को और अपने सब बच्चों को लेकर के वहाँ जाइए। जी। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार हैं जयश्री जी? यस। 40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? Who was the first governor general of पाकिस्तान? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सर गुलाम मोहम्मद, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी लॉर्ड वेवल? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड माउंटबेटन तो इंडिया के थे, लॉर्ड वेवेल नहीं थे शायद, गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद अली जिन्ना में लग रहा है। फर्स्ट पाकिस्तान के पहले फर्स्ट पाकिस्तान तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही करवाया था अलग इंडिया से, तो शायद मोहम्मद अली जिन्ना। क्या करना चाहेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना, यस, लॉक किया जाए। ए मोहम्मद अली जिन्ना पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर माय फ्रेंड। बहुत घबरा करके आप खेल रहे हैं, हर बार उत्तर देने के बाद मुंह सब छिपा लेती है आप। शायद गलत हो जाए। 8वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। आपके पास 4 लाइफलाइन है। कभी भी ऐसा आपको लगे ओके, कि नहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। जयश्री जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत कर इसे लोकप्रिय बनाया? Which of these leaders revived and popularized public celebration of Ganesh Chaturthi in India? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये: बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय, या डी भीमराव अंबेडकर। जी बाल गंगाधर तिलक। श्योर हैं? श्योर है सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। यस, क्या किया जाए? लॉक किया जाए। फाइनल आंसर है आपका? यस। ए बाल गंगाधर तिलक, ताला लगा जाए कंप्यूटर। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गए आप। उन्होंने शिव जयंती और गणेश चतुर्थी का उत्सव फिर लोगों को जागृत करने के लिए शुरू किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। 1893 में जब अंग्रेज सरकार ने लोगों का जिनका जमघट होता था उस पर बैन लगा दिया था। द फेस्टिवल वाज रिवाइव्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, और इसी के आड़ में लोग जो है इकट्ठा होने लगे और विरोध किया अंग्रेजों का। क्या प्रोत्साहित किया आपको कि आपको जा करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? जी बचपन में मैं मेरे घर में अकेली पढ़ी लिखी हूँ, और 12वीं तक मैं पढ़ने के बाद मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद 4-5 साल तक बच्चे वगैरह। फिर उसके बाद में मेरे पति ने मुझे पढ़ने की चाह है जाना उन्होंने, और फिर मुझे पढ़ने के लिए इंस्पायर किया। बचपन से ही आपको ये लगा कि आपको अपने आप को शिक्षित करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए, और खासकर मुझे जब भी पता नहीं था, मेरे से पहले मेरे पिताजी जो खेती करते हैं, मेरे बाबा अनपढ़ है, फिर भी वहाँ पे स्कूल नहीं था, तो भी उन्होंने मुझे, एक लड़की भी होकर भी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेजा। मेरे चाचा चाची नांदेड़ में रहते हैं, उनके यहाँ मुझे पढ़ने के लिए भेजा। कई बार हम सुनते हैं गांव वगैरह में लोग जो हैं वो बच्ची जब होती है तो उसको ज़्यादा शिक्षित नहीं करने देते हैं। क्या शिक्षा क्यों प्राप्त करोगी, तुम घर बैठो। हाँ, घर पे काम करो, उतनी मदद हो जाती है ना सर, अभी भी यही करते हैं। जी, कई बार विरोध भी होता है लोगों का कि महिला जो है उसको आगे ना पढ़ाया जाए, शादी कर देनी है, क्या फायदा है पढ़ा लिखा, ऐसा सोचते हैं। जी जी, लेकिन ये सोच को बदलना पड़ेगा। और आप एक बहुत अच्छा जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं यहाँ आना चाहती हूँ सर, बहुत यहाँ आना चाहती थी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? Which of these languages is listed in the 8th schedule of the Constitution of India? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए भोजपुरी, बी डोगरी, सी अवधी, या डी ब्रज भाषा। कोई अनुमान? कोई आइडिया नहीं आ रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन लेना चाहिए। शांत हो जाए कांटा बहन। कौन सी लाइफलाइन? जी ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, ओके। कंप्यूटर महाशय, जयश्री जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और जयश्री जी को 1,60,000 रुपए जितवाइए। और आपका समय शुरू होता है अब। ओ, बी को दिया है 50%,
ए को मिले हैं 34, सी और डी को मिले हैं 10 और 6। क्या करना चाहेंगे आप? अभी ऑडियंस ने डोगरी को ज़्यादा वोट दिए हैं तो जी हाँ, बी ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। बी डोगरी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। सबका इतना मुंह चेहरा सीरियस हो गया है। आपको पता है कि ये भाषा कहां बोली जाती है? जी नहीं। आपको नहीं मालूम? रामराव जी, आपको कुछ इस भाषा के बारे में पता है? मालूम नहीं सर। डोगरी बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसकी शुरुआती लिखित अवशेष अमीर खुसरो के काव्य में मिलता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, उनमें से डोगरी अभी शामिल हुई। डोगरी, जम्मू एंड कश्मीर। कैसे पता चल गया आपको जनता? वेल डन। ऑडियंस स्मार्ट है। हाँ, बहुत स्मार्ट है ऑडियंस। तो सोच समझ के बात करना पड़ेगा इनके साथ। पांडुरंग जी, नमस्कार करता हूं जी आपको। साहब नमस्कार। आपके मन में ऐसी क्यों धारणा आई कि बच्ची को शिक्षित करना चाहिए, आगे पढ़ना लिखना चाहिए? 10वीं तक पढ़ा सर मैं, उसके बाद शादी कर दिया रिश्ते में। जो जवाई अच्छा है बोल के शादी कर दिया, उसके आगे जवाई पढ़ा लिया सर। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये धारणा है कि अगर वो महिला है तो केवल उसको घर काज के लिए नहीं रखना चाहिए, उसको शिक्षित भी करना चाहिए। सही है सर। अगर आपके मन के अंदर ऐसी धारणा थी तो हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि यही सोच जो है ये देश भर में फैलती है। जी सर। महिला को शिक्षित करना बहुत आवश्यक हो गया है। जी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयश्री जी, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से कौन सी राजनेता अपने समर्थकों के बीच ताई के नाम से भी मशहूर हैं? Which of these politicians is also known as ताई among her supporters? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए मीनाक्षी लेखी, बी सुषमा स्वराज, सी सुमित्रा महाजन या डी ममता बनर्जी। इनके नाम सुने हैं आपने? मीनाक्षी लेखी का नहीं, लेकिन सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, सुमित्रा महाजन का पता है। इनमें से ताई किसे बुलाया जाता है? ताई मतलब मराठी में ही होना चाहिए। मराठी में बोलते हैं ताई तो। 30 सेकंड बचे हैं। 50-50 लाइफ लाइन सर। शांत हो जाएं कांटा बहन। एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी जयश्री यादव जी। 50-50 से अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर महाशय, 2 गलत जवाब हटा दीजिए। मुझे दो लग रहे थे, उसमें 2 ही आ गए, क्या करूं? ममता बनर्जी और सुमित्रा महाजन में से लग रहे थे, वो 2 ही रह गए। बोलिए किसे? अरे राम, अब क्या करूं? 15 सेकंड बचे हैं। जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगी। शांत हो जाए कांटा बहन, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी आप। ओहो, जोड़ीदार लाइफलाइन। आ जाइए जोड़ीदार जी, तालियों के साथ आपका स्वागत है। इनमें से कौन सी राजनेता अपने समर्थकों के बीच ताई के नाम से भी मशहूर हैं? 2 हैं इनमें से, एक सही है, एक गलत है। सुमित्रा महाजन या ममता बनर्जी? सुमित्रा महाजन। मराठी में सुमित्रा महाजन महाराष्ट्र से, इंदौर से है वो। ये क्या? सुमित्रा महाजन लग रहा है ऐसा मुझे भी सुमित्रा महाजन। बंगाली में क्या बोलते हैं? ममता बनर्जी बंगाली होती है। हाँ, बंगाली में ताई नहीं बुलाते। नहीं बुलाते क्या? ताई तो ये मराठी वर्ड्स है। ममता जी, ममता दी, ममता दीदी, दीदी बुलाते हैं ना ममता जी को। हाँ, क्या लग रहा है? पहले ही देख के लग गया था, लेकिन रिस्क क्यों लेना इस पड़ाव पे आके?
क्या चल रहा है दिमाग में? सुमित्रा महाजन लग रहा है, ममता बनर्जी तो बंगाली क्या है। करना चाहेंगी? सुमित्रा महाजन, ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया जाए। हाथ वाथ ऐसे कर लिया आपने। क्या करें? कमिश्नर महाशय, सी सुमित्रा महाजन पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। पहले आपके मन में क्या चल रहा था? पहले सुमित्रा महाजन ही था, फिर भी ममता बनर्जी में थोड़ा सा, हाँ ममता बनर्जी थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन बंगाली में ताई नहीं बोलते। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वेल प्लेड। रामराव जी धन्यवाद आपका, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। 2 लाइफलाइन चली गई। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई। सुमित्रा महाजन जी लग रहा था महाराष्ट्र में है, लग रहा था, लेकिन कौन है पता है ये? जी लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर। हाँ, फिर इतना कुछ जान करके भी आपको नहीं लगा? ममता जी को ममता दी बोलते हैं। हाँ, यस। और बाकियों का कभी सुना नहीं। ताई जो है एक मराठी शब्द, मराठी शब्द है। 3,20,000 रुपए जीत लिए इन्होंने, तालियां बज जानी चाहिए। और एक चेक लिखूंगा मैं आपके नाम। $3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया है। आज आप निश्चित रूप से 3,20 ले जाएंगे यहां से। और आपका साइन। अगर ये नॉन ग्रांट की जो आपके ऊपर एक अवस्था लगी हुई है, जी ये अगर हट जाएगी जी तो कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको? जी, मैं अब हाई स्कूल टीचर हूँ, और नॉन ग्रांट में ग्रांट भी डिक्लेयर होगा, उसमें भी कंडीशन मैं आपको बताती हूँ। 5वें साल 20%, पूरी सैलरी की 20%, फिर अगले साल 40%, फिर अगले साल 60, 80, फिर 100। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 100 रुपए है। हाँ, 100 रुपए है। 100 रुपए में से 20%, मतलब 20 रुपए मिलेंगे। 20 रुपए 5वें साल 20 रुपए, मतलब वो भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो अभी मिलना था, अभी इस साल मिलना था 5वें साल में, तो वो भी अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है। वो कब करेंगे पता नहीं। फिर वो इस साल मिला तो 20%, अगले साल 40%, उसके बाद ऐसा। यानी जो आपको 4-5 साल इंतजार और करना 4-5 साल 100% तनख्वाह पाने के लिए, और 5 साल अगर इस साल मिला तो, और अगर गवर्नमेंट ने और आगे बढ़ा दिया तो और आगे। बहुत कंपटीशन है और बहुत मुश्किल है सर। कंपटीशन कैसे होता है? कंपटीशन में मतलब वैकेंसी कम रहती है, इस जगह पे भी कंपटीशन करके ही जाना पड़ता है। ओह अच्छा, ये तो अजीब है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है सर। जी मतलब जी। इस फील्ड में, ज़्यादातर इस फील्ड में। तो 3,20,000 रुपए मतलब इतने साल की मेरी आपको सैलरी कितने वर्ष काम करना होगा? सच में। और आज आपको कुछ मिनटों में 3,20,000 रुपए मिल गए। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ओके जयश्री जी, अब यहाँ पर हम आपको परिचित करवाते हैं अपने 16वें प्रश्न से, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। यस सर। ये है जैकपॉट प्रश्न, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। यदि आप 1 करोड़ तक जाती हैं तो ये 16वां प्रश्न भी आप खेल सकती हैं। बहुत ध्यान से, सही उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा। और अब आ रहा है 11वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न जयश्री जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2016 रियो ओलंपिक्स फाइनल में कैरोलिना मारिन ने किस खिलाड़ी के विरुद्ध खेलते हुए महिला एकल बैडमिंटन स्वर्ण जीता? कैरोलिना मारिन won the women's badminton singles gold at the 2016 Rio Olympics playing against whom in the final? समझ गई प्रश्न को? यस। अब ऑप्शंस देखिए। ए साइना नेहवाल, बी सुन यू, सी चेन यू फे, या डी पीवी सिंधु। रियो ओलंपिक। बहुत प्रचलित ये खेल था 2016 रियो ओलंपिक्स फाइनल में। गोल्ड मेडल जीता था। कैरोलिना मारिन ने किस खिलाड़ी के विरुद्ध खेलते हुए महिला एकल बैडमिंटन स्वर्ण जीता, गोल्ड जीता था? पीवी सिंधु। श्योर है? यस। साइना नेहवाल तो नहीं थी, पीवी सिंधु। ताला लगाने लायक है ये? यस। फाइनल उत्तर आपका? यस फाइनल।
कबीर महाशय, पीवी सिंधु डी। ताला लगाया जाए। आप जीत गए 640। स्पेनिश प्लेयर थी, शटलर थी, कैरोलिना मैरिन, स्पेन की, यस। और उन्होंने पीवी सिंधु को हराया रियो ओलंपिक्स बैडमिंटन विमेंस फाइनल में। बहुत ही अच्छा खेली पीवी सिंधु। मेरा ऐसा अनुमान कि उनको वो हरा सकती थी, और बाद में जाकर के उन्होंने उनको हराया भी। अगला एक कंपटीशन हुआ था तो उनको हराया भी, लेकिन रियो ओलंपिक्स में वो उनसे हार गई। जीत पाई। अब आपके पास आ गए हैं 6,40,000 रुपए। क्या कीजिएगा इनका? बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं सर, ओके। क्योंकि बहुत मायने रखती है इतनी रकम हमारे जी लिए। जी जी यहाँ पे आना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम शायद। जी जी। अब आपके पास आ गए हैं 640, और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि यहाँ अगर उत्तर हो गया गलत तो आप नीचे आ जाइएगा 3 पीस पर। बड़ी मेहनत के साथ आज आपने 6,40,000 रुपए कमाए हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके सामने अब ये रहा जयश्री जी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से यानी व्यपगत का सिद्धांत इनमें से किस आंदोलन का एक कारण बना था? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स was one of the causes for which rebellion? ऑप्शन सुनिए। ए, रॉलेट सत्याग्रह, बी, सन्यासी रिबेलियन, सी, रिवोल्ट ऑफ 1857, या डी, स्वदेशी मूवमेंट। रॉलेट सत्याग्रह, बी, सन्यासी विद्रोह, 1857 का विद्रोह, और अंत में डी, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। कोई भी जानकारी हो और सही हो तो ही इसमें जाइएगा। स्वदेशी आंदोलन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। स्वदेशी आंदोलन लग रहा है। व्यपगत का सिद्धांत मतलब लैप्स। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगी। आखिरी लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड की इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? ओके कंप्यूटर जी, ये आखिरी लाइफलाइन भी अंकित की जाए, और जो नाम दिए हैं जयश्री जी ने उन्हें हमारे सामने रखिए। ये आ गए 3 नाम आपने जो दिए थे फोन अ फ्रेंड के लिए, वो हैं शिवाजी पाटिल, उदगीर से हैं ये, जयपाल राठौड़, ये बीदर से हैं, और चंद्रकांत कोठारे, ये भी उदगीर से। किन से बात करना चाहेंगे आप? जी शिवाजी पाटिल। शिवाजी पाटिल के साथ। ओके, शिवाजी पाटिल उदगीर में फोन लगाया जाए। देखिए इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। कौन है ये? जी शिवाजी पाटिल जो है वो हमारे नेबर भी है और मेरे पिता समान हैं। जब हम यहाँ मतलब 16 साल से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके। मेरे पिताजी समान है। ये एक वीडियो कॉल होगा। शिवाजी पाटिल जी नमस्कार करता हूं आपको। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। शिवाजी, जयश्री यादव जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं, हाँ जी। और एक प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मालूम है, आपसे जानना चाह रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी उनकी आवाज में आप प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। हाँ जी, आपको बताना है सही क्या है, हाँ जी। और आप दोनों को मिला करके 30 सेकंड मिलेंगे, केवल 30 सेकंड। जैसे ही उनकी आवाज शुरू होगी 30 सेकंड शुरू हो जाएंगे। तैयार हो जाइए। जयश्री जी, आपका समय शुरू होता है अब। व्यपगत का सिद्धांत इनमें से किस आंदोलन का एक कारण बना था? नंबर 1 सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, सन्यासी विद्रोह, 1857 विद्रोह आणि स्वदेशी आंदोलन। व्यपगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत इनमें से किस आंदोलन का कारण बना था? रॉलेट सत्याग्रह, सन्यासी विद्रोह, 1857 विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन। मला काही आयडिया नाही भाई, आयडिया येत नाही बेटा। नाराज होतो का आयडिया येत नाही मला। कोई आइडिया नहीं इनको। चारों लाइफलाइन चली गई आपकी जयश्री। 6,40,000 आप जीत रही हैं। यहाँ गेस करना
खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर गलत हो गया रॉलट तो नीचे गिर जाइएगा आप 3-20 पर। इसका कोई आइडिया नहीं आ रहा है। कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, लाइफ लाइन है नहीं, 6:40 आप जीत रही हैं, कोई आइडिया है नहीं, तो इसका एक ही उत्तर होता है। यस, क्या करना चाहेंगे? एसजी क्विट करना चाहूँगी। क्विट करेंगी आप? अंतिम निर्णय आपका क्विट का? जी। ओके। कैमरे महाशय, जयश्री यादव जी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रही हैं, क्विट करना चाहेंगी। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं। तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं और एक और चेक आ गया आपके नाम। ये लीजिए 6,40,000 रुपए का चेक। किसी एक को गेस कीजिए जयश्री जी। रॉलट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, ओके। इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये उत्तर गलत होता है। सही उत्तर है रिवोल्ट ऑफ 1857। शायद आपका दिमाग उस दिशा में जा रहा था। पहले जा रहा था, मैं हिस्ट्री तो पता थी लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आया था। कोई बात नहीं। तो 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं और डिजिटल ट्रांसफर के जरिए हम आपकी जो जीती हुई रकम है आपके अकाउंट में दर्ज करवा देंगे। ये देखिए मेरी आजकल पहली अमाउंट। डिजिटल ट्रांसफर है, ये बैंक का नाम आ गया, इसको दबाया, ट्रांसफर आ गया 6,40,000, 6,40,000। सही है, ओके किया और पहुंच गया 6,40 आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको जैसे जी, बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए। चलिए आपके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। कीप द अप्लॉज गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर ऐसे इधर देखेंगे और ये आ गया सेल्फी। अभिषेक बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, जीवन की विडंबना है कि विलक्षण इच्छा शक्ति होते हुए भी हम घंघोर अभावों में अपने जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। ऐसा डैड बोलते हैं। मेरा स्टाइल कुछ सिंपल सा है। विल पावर को यूज करो, सारी प्रॉब्लम्स रिफ्यूज करो। है ना कूल स्टाइल? ओए, हेलो, व्हाट, क्या कर रहे हो यार यहाँ? तो बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। मैं बस केबीसी को एक नए स्टाइल में पेश करने की कोशिश कर रहा था। नए स्टाइल में क्यों साहब? हमारी स्टाइल में कोई खराबी है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीज हम लोग कर सकते हैं और कुछ चीज आप लोग। तो मतलब हम ठीक से नहीं कर रहे हैं जो भी कर नहीं, रहे हैं? बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन मैं समझा देता हूँ। हाँ। जैसे कि रैप लीजिए, रैप। हाँ, मैं हाँ। रैप में काफी कंफर्टेबल हूँ और आप शायद इतने कंफर्टेबल ना रहें। किसने कहा कि हम कंफर्टेबल नहीं है रैप में? आजमा लेते हैं आपको फिर। हाँ बिल्कुल, आजमा लें। एक टेस्ट ले लीजिए आप हमारा। चलिए ओके, आजमा लेते हैं। ओके। ऑलराइट, 1 2 3 4। हेलो 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 हेलो, 9 बज गए केबीसी में, चलो। इस बार का सीजन है बड़ा मजेदार, 3 लाइफ लाइन है और 1 जोड़ीदार। बीवी जी डिमांड करें जब नई साड़ी, हस्बैंड दे सकते हैं रोज नई गाड़ी। अरे फोन फ्रेंड ने चेंज किया है, नया वीडियो गेटअप, घर वाले भी बैठे हैं लगा लगा के मेकअप। न्यू सीजन है, ध्यान लगा के देख। केबीसी अब होस्ट करेगा आपका अभिषेक। यस, ओके, चले वहां आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके। तो क्या कर रहे हैं आप? हमको इधर बैठना है। नहीं, हम यहाँ बैठेंगे। आप कैसे बैठ सकते? तो हमारी जगह। अरे नहीं, अरे नहीं, और हमारी चीज़ जगह है। है। देखिए, अरे 17 भाई साल साहब, से आप सवाल पूछते आए हैं, अब जवाब देने का अरे वक्त आ पर गया। आप यहाँ आइए। सवाल तो हमें ही पूछना है ना। देखिए, हाँ, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, ये आपने ही कहा था। प्लीज लेट मी डू इट। ओके। आइए, बैठिए बैठिए।
बहुत गर्म है ये हॉट सीट। क्या बात है। चलिए, हाँ जी। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने बैठ गए मुंबई से आए श्री अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक अभिनेता हैं और हिंदी, इंग्लिश सहित कई भाषाओं की फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। इन्हें गाना गाने, स्पोर्ट्स देखने और काम करते रहने का बहुत शौक है। आज ये यदि यहां से भारी रकम जीत कर जाते हैं तो वो राशि अपने पुत्र को देना चाहेंगे। मैंने इनसे बात कर ली है। एक कौड़ी नहीं मिलने वाली है। क्यों आपको। नहीं? आपने तो सिखाया था जो आपका है वो मेरा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़। ये मुझे कहना। हाँ जी, चलिए आप कहिए। आप हॉट सीट पे बैठे हैं, आप बैठे रहिए। आई विल कंडक्ट। श्री अमिताभ बच्चन जी, जी आज आप जोड़ीदार के रूप में किसे लाएं? जी, मैं जोड़ीदार के रूप में सिद्धार्थ बासु को लाया हूँ। स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी। नमस्ते, नमस्कार। आप शायद पहले यहां कभी नहीं आए होंगे, लेकिन स्वागत है आपका। वेल, इस सीट में पहले बार। हर प्रश्न का उत्तर इनको मालूम है। ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रहे थे। सब कुछ नहीं जानता हूँ, सब जानने वाला कंप्यूटर जी है आपके सामने। ओके, आप सवालों के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए हम और आप मिलकर खेलते हैं लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपका पहला सवाल जी। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। डोंट बी नर्वस, बिल्कुल नहीं। आई विल हेल्प यू। आपका पहला सवाल ये है, आप मेरी बहन की बेटी के मामा के क्या लगते हैं? वॉट इज योर रिलेशन टू माई सिस्टर्स डॉटर्स मामा? आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं। आए? हाँ जी। बी, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सी, रिश्ते में हम तुम्हारे मामा लगते हैं। और डी, रिश्ते में हम तुम्हारे नाना लगते हैं। आप मेरी बहन की बेटी के मामा के क्या लगते हैं? जी, सोच के बताइएगा। इसीलिए तो मैं पाल पोष कर बड़ा किया था कि तुम इतना कष्ट वाला प्रश्न हमसे पूछोगे। भाई साहब, इसका उत्तर हमको नहीं मालूम है, हम ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। आप ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? जी। ऑडियंस सब तैयार हैं आप लोग? ओके, सवाल मैं फिर से पूछता हूं। आप मेरी बहन की बेटी के मामा के क्या लगते हैं? 88%। 88% ने कहा है बी, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सर, मैं जनता के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे इसका सही उत्तर मालूम नहीं है। सही उत्तर पता नहीं है आपको, तो आप जाना चाहेंगे बी के साथ। बी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हालांकि कहने में बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसे बोलेंगे लेकिन आप? नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगा। ठीक से बोलिए आप। भाई साहब, ये तो हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान लिया जा रहा है। यानी एक तो प्रश्न का उत्तर दें, साथ में एक्टिंग भी करें। दोनों चीज कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए, आप सुनना चाहेंगे डायलॉग? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, बी को लॉक किया जाए। वेल डन पॉप, राइट आंसर। जी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अगर आज्ञा दें आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपकी फिल्म का कौन सा डायलॉग नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन की परिस्थिति में सटीक बैठता है? Which one of your film's dialogues will best fit the demonetization situation? ओके। आपके ऑप्शंस हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बी, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? सी, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और डी,
ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। बी, तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। सी, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये तुम्हारे सर मैं क्या चल रहा है दिमाग में? चल ये रहा है सर कि हमको इसका उत्तर सही मालूम नहीं है। हम सोच एक लीजिए आप। लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? 50-50। 50-50 इस्तेमाल करना चाहेंगे। ओके, ठीक है कंप्यूटर जी, श्री बच्चन जी 50-50 लाइफ लाइन यूज करना चाहेंगे। कृपया करके आधे जो गलत आंसर हैं वो हटा दीजिए। सर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ऑप्शन सी, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसे बोला था आपने फिल्म में? नहीं नहीं, हाँ, ऐसा तो नहीं बोला था, लेकिन ये जहाँ पर जो जैसा ऑडियंस, ये हर उत्तर के साथ हमको थोड़ा एक्टिंग भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो हमको यहाँ बताया नहीं गया था जब हॉट सीट पे हम बैठने के लिए कहा गया था। अच्छा, आप अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं आप उन्हें ये बोलते हैं कि आपको ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा? हम तो नहीं बोलते, हम तो हाँ, तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे। चलिए, सी, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। लॉक किया जाए सी, हम जहां खड़े हो जाते हैं। कंप्यूटर जी, सी को लॉक किया जाए। सही जवाब। भाई साहब सुनिए, ये हंसी मजाक बहुत हो गया है। अब जो जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उसको शुरू करते हैं। आप इधर जी, आइए जरूर। वापस अपनी जगह। चलिए। तालियों के साथ इनकी तारीफ का क्या बात है। आइए बैठिए। तो देवियों और सज्जनों, अब हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं जिसके लिए पिता पुत्र आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा विशेष कार्यक्रम है ये, जिसका शीर्षक है नई चाह नई राह। देवियों और सज्जनों, देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक ज़िंदगी की मिनिमम बेसिक ज़रूरतें हैं। एक स्वस्थ समाज तभी बनता है जब उसमें रहने वाले हर एक शख्स को उन चीज़ों के लिए संघर्ष न करना पड़े जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। आज नई चाह नई राह कार्यक्रम में अभिषेक के आने का मकसद भी यही है। ये जिस शख्सियत पर भरोसा करते हैं, उसके काम की सराहना करते हैं, आज ये उसका साथ निभाने यहाँ इस मंच पर आए हैं। अभिषेक, बताएं ये किसको आप बुलाना चाह रहे हैं आज? जी, एक्चुअली पाप, हम सब चाहते हैं कि दुनिया में चेंज हो, पॉजिटिव चेंज हो, बट वी फेल इन थिंकिंग दैट दिस चेंज कैन बी ब्रॉट बाय अस। मगर एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिन्होंने मुझे इंप्रेस किया है। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम। वो है 2015 के मैग्सेसे अवार्ड विनर मिस्टर अंशु गुप्ता। तो देवियों और सज्जनों, ये हैं गूंज के फाउंडर डायरेक्टर अंशु गुप्ता जी। इनके काम के बारे में मैं अपने दर्शकों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंशु गूंज के माध्यम से करीब 22 राज्यों में काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनकी टीम जो है इस वक्त 10 बाढ़ग्रस्त राज्यों में राहत कार्य में जुटी हुई है। हम आपके मुख से जानना चाहेंगे अंशु जी कि आपके अंदर ये कहाँ से प्रेरणा आई कि आप इस तरह का काम करना चाहेंगे? इसकी शुरुआत कैसे हुई? देहरादून से आया था और दिल्ली में, मतलब दिल्ली की ठंड देखी, सब कुछ देखा। और एक सवाल अक्सर उठता था जब मैं फुटपाथ पे बच्चों को देखता था या रेड लाइट पे बच्चों को देखता, क्योंकि देहरादून में उस ज़माने में रेड लाइट नहीं होती थी। जी जी जी। तो मैं सोचता था कि बच्चे मतलब इतना ठंड में एक बिना कपड़े के क्यों भीख मांगते हैं, मतलब एक बेसिक नीड है वो क्यों नहीं पूरी होती। या दूसरा सवाल उठता था कि यदि अर्थक्वेक और फ्लड डिज़ास्टर है तो ठंड एक डिज़ास्टर क्यों नहीं है। मतलब हर एक साल इतने लोगों की मौत होती है कपड़े की कमी से होती है, लेकिन हमने कभी उसको डिज़ास्टर नहीं माना। जब आप कभी कपड़े के बारे में सोचते हैं तो या तो कभी डिज़ास्टर होता है तो आप रिलीफ मटेरियल की तरह सोचते हैं या चैरिटी की तरह सोचते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा है, आपको नहीं चाहिए, आपने उसको दे दिया। तो मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था, तो एक बार अपनी स्टोरी की तलाश में अपने स्कूटर पे था
पुरानी दिल्ली की सड़कों पे था। LNJP हॉस्पिटल के बाहर सडनली एक रिक्शा नजर आया जिसमें लिखा था लावारिस लाश उठाने वाला। लावारिस लावारिस लाश उठाने वाला। लाश उठाने वाला। मैंने उनका पीछा किया और फिर मैंने 1 हफ्ता उनके साथ निकाला। हर सुबह फुटपाथ पे जाता था, उनके साथ ही चाय पीता था, क्योंकि सुबह 2-3 घंटे के अंदर उनके पास बहुत खबरें आती थी कहीं की भी डेथ की। कोई डेड बॉडी फुटपाथ पे है, कोई पार्क में है, क्योंकि रात को बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी। और डेली रात को सर्दी पड़ती है, इसी वजह से सर्दी उनकी मौत पड़ती हो है, जाती एक्सीडेंट है, भूख है, बहुत सारे इश्यूज हैं। जी। तो मैं करीब 1 हफ्ता रहा और पता लगा, मतलब जब उनके ऊपर मैं लिखने लगा तो उन्होंने जब बातचीत में 2 चीज़ें बोली। एक, हबीब भाई ने बोला कि साहब जाड़ों में मेरा उनका धंधा, नाम हबीब था? हबीब था, जो अब रहे नहीं। बोले जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है, कभी कभी इतना काम होता है कि संभलता नहीं। ₹20 और 2 मीटर कपड़ा हर एक लाश उठाने का उनको मिला करता था। 20 रुपए मिलते हैं और 2 मीटर कपड़ा लाश तो उठाने के लिए। लाश उठाने के लिए। एक उनकी छोटी सी बेटी थी बानो करके, 5-6 साल की रही होगी। उसने बड़ा हिला दिया था, वो मुझे आज तक हिलाता है उसका वो डायलॉग। उसने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। क्या? जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। यानी अपने आप को गर्म रखने के लिए वो एक लाश को लिपट जाती थी उससे। और आपके जो कितने वर्ष की थी ये बच्ची? 5-6 साल की बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये दिल्ली के फुटपाथ की प्रॉब्लम है। जी। मेरे पास सोल्यूशन नहीं था, बट प्रॉब्लम थी और ये समझ आ रहा था कि कुछ करना है उस पर। तो फिर 98 में नौकरी छोड़ी और 67 पर्सनल कपड़े निकाले, क्योंकि हमारी मैरिज को 3 साल हुए थे। हमें ऐसा लगा कि एक घर से यदि 67 कपड़े निकल सकते हैं तो इस देश में तो बहुत कुछ निकल सकता है। और वहाँ से वो मूवमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ। आज करीब 3000 टन के आसपास मटेरियल हैंडल करते हैं हम लोग पूरे देश में। यदि आप हिंदुस्तान के गाँव को देखते हैं, आम गांव के इंसान का जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसकी डिग्निटी है। भिखारी गांव में नहीं पाए जाते, भिखारी या भीख शहर में पाए जाते हैं। तो आप चैरिटी से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आज हमने मतलब एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ जिसको आज हम क्लॉथ फॉर वर्क कहते हैं। सिंबॉलिक नाम है और सिंपल सी बात यह है कि बड़ी डिग्निटी के साथ लोगों को मिलता है। तो बहुत बड़ी तादाद में सामान इकट्ठा होता है, प्रोसेस होता है, मैच करते हैं नीड्स को, और फिर ये देश के कोई 22 राज्यों के दूर दराज के गाँव में जाता है। हमने ऐसा कोई नया नहीं किया है। बेसिकली ये है कि एक छोटा सा प्यारा सा सिस्टम डाल दिया, उसमें प्रोसेस डाल दिया कि अब ये माना शर्ट है किसी की, तो उसके लिए तो डिस्कार्ड है क्योंकि उसको निकालना है। हमारे लिए ये करेंसी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है और एक बहुत बड़ा मुझे लगता है इज्जत और स्वाभिमान का प्रतीक भी है, क्योंकि जो लोग ले रहे हैं वो मेहनत करके ले रहे हैं। गूंज एक बार में मदद पे एकदम से विश्वास नहीं रखता कि आपने कोई सामान लिया और किसी को दे दिया। यदि आप उस सामान के साथ साथ में आप पुल बना लेते हैं तो वो पुल आपका अगले 2, 4, 5 साल तक चलता है। गूंज तो ऐसे कैसे सांसद मिल गया हम लोग को रास्ता में, हम लोग जो पुल बनाने का व्यवस्था किए हैं, सलाह दिया है जो आप लोग कीजिए, हम लोग है साथ में, बस हिम्मत दिया। हिम्मत देने के बाद में हम लोग काम किए। लोग अपने विषय चुनते हैं। लोग कहते हैं कि साहब हमको सड़क बनानी है, हमको कुआं खोदना है, हमको तालाब साफ करने, स्कूल बनाने। लोकल रिसोर्सेज से, लोकल विजडम से वो लोग उस पर काम करते हैं, मतलब अपने श्रमदान से, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर बदले में एक रिवॉर्ड और अवार्ड की तरीके से उनको आप ये देते हैं, उनको सामान मिलता है। तो एक तो डिग्निटी ऐड हो गई। आप किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि तुमने मेरी शर्ट पहनी है, पहले कह सकते थे, आज वो कहेगा कि हो सकता है आपकी हो बट मैंने कमाई है। क्या बात है, बहुत खूब। तो अंशु जी, ये अद्भुत कार्य तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो हम सबको बहुत प्रभावित कर रही है। बहुत खूब, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर।
अंशु जी आज हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे और अभिषेक इनका साथ देंगे ताकि ये अपने नेक काम के लिए अधिक से अधिक धनराशि यहाँ से जीत करके जाएं। अंशु जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको नियम समझा देता हूँ बड़ी जल्दी। देखिए आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे, 1000 से उनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे ये 1 करोड़ रुपए तक। ये 15वां प्रश्न होगा। एक 16वां प्रश्न भी है जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। ये है जैकपॉट प्रश्न, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। खेल में 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। और आज का जो खेल है हम पहले प्रश्न से नहीं शुरू करेंगे क्योंकि आज हमारा ये स्पेशल एपिसोड है। ये हम इसका आरंभ करेंगे 6ठे प्रश्न से जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी ओके, यहाँ आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं अंशु जी? मेरी बिटिया है ओके, पूर्वी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार मेरी वाइफ है मीनाक्षी। नमस्कार करता हूं जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, गेम में 4 लाइफलाइन हैं। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, ये वीडियो कॉल होगा 50-50 और जोड़ीदार। आप अपनी धर्मपत्नी को यहाँ बुला सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा उनके साथ, बिल्कुल। केवल उनसे आप प्रश्न पूछिएगा और आपकी वो मदद कर सकती हैं। ओके, और हम लोग खेलेंगे कि जब तक हूटर नहीं बजता। अभिषेक तैयार हैं आप? तो चलिए खेल शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। आज के इस खेल का पहला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। और अंशु गुप्ता जी वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस अभिनेत्री की आवाज है? चलिए ऑडियो से ही शुरू हो गया। ये ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। बहुत सुंदर गाना था ये। अब आपके सामने हम ऑप्शंस रखते हैं और बताइए कि किनकी आवाज है ये। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए परिणीति चोपड़ा, बी श्रद्धा कपूर, सी श्रुति हसन या डी करीना कपूर। ये तो परिणीति चोपड़ा है। कांटा पेन चल पड़ी है। परिणीति या करीना भी हो सकती है। नहीं, करीना नहीं, परिणीति चोपड़ा होगी। फिर मैं श्योर नहीं। क्या सोच रहे हैं आपस में? हमको सुनना चाहिए। नहीं, वो अभी मतलब 50% तो कर लिया हमने, ए और डी तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन और यदि आप श्योर नहीं है तो बड़ा दिक्कत है। नहीं, मैं श्योर नहीं। 30 सेकंड रह गए। मैं फर्स्ट पे परिणीति चोपड़ा के साथ गया। परिणीति चोपड़ा श्योर है? कंप्यूटर महाशय, परिणीति चोपड़ा, ताला लगा जाए। अभिषेक आप क्या सोच रहे थे? मैंने परिणीति सोचा था, लेकिन अभी श्रद्धा का नाम देख के मैं श्योर नहीं हूँ। परिणीति चोपड़ा सही उत्तर है। आप जीत गए। चलिए अंशु जी, 20,000 रुपए आ गए आपकी जेब में। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार है? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है? लैंड रोवर। Which of these British vehicle brands is owned by an Indian company? ऑप्शन सुनिए। ए बेंटली, बी लैंड रोवर, सी एस्टन मार्टिन या डी रोल्स रॉयस। लैंड रोवर टाटा से। ये तो कंफर्म है, बी है लैंड रोवर। कंफर्म है? हाँ, श्योर हैं आप? श्योर है। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल लगा दिया। बी लैंड रोवर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गया। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी से खरीद लिया था। लैंड रोवर बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आएगा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म डायरेक्टर के संस्मरण का नाम
एन अनसूटेबल बॉय है? एन अनसूटेबल बॉय इज द नेम ऑफ द मेमोir ऑफ विच फिल्म डायरेक्टर? ऑप्शन सुनिए। ए करण जौहर, बी शेखर कपूर, सी रोहित शेट्टी या डी डेविड धवन। तो मुझे लगता है इसमें करण जौहर। करण जौहर? ए करण जौहर। श्योर है? कॉन्फिडेंट। ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल। कबीर जी, ए करण जौहर, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गए आप। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। ध्यान से खेलिएगा। अभिषेक, आप भी मदद कीजिए इनकी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2014 में बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क शहर के ग्लोबल सिटीजन्स फेस्टिवल में अपने भाषण का अंत किस वाक्य से किया था? During his first visit to the United States as Prime Minister in September 2014, with what iconic phrase did Narendra Modi end his speech at the Global Citizens Festival in NYC, which is New York City? Option suniye. A, I'll be back. B, there's no place like home. C, after all, tomorrow is another day. D, may the force be with you. करेक्ट। हमें लगता है डी, मे द फोर्स बी विद यू। क्या ख्याल है आपका अंशु जी? हाँ, ये हमें लगता है। आप दोनों को लग रहा है? दोनों को लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर देंगे। डी, मे द फोर्स बी विद यू। फाइनल उत्तर आपका? बिल्कुल फाइनल। कबीर जी, डी, मे द फोर्स बी विथ यू। ताला लगाया जाए। कहां से आपको लगा कि ये होना चाहिए? ओरिजिनल है, अच्छा है। नहीं, अच्छा तो सभी लग रहे ये हैं। एक फिल्म है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, स्टार वॉर्स। ओके। और मुझे याद है कि जब सितंबर 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ थे और इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ऐसा कहा था। जी, आपका उत्तर सही है। वेल डन। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में एक बहुत ही भव्य समारोह था। 28 सितंबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर कोटेड दिस लाइन फ्रॉम स्टार वॉर्स। बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक। चलिए 10वां प्रश्न आ रहा है। ये खेल का है दूसरा पड़ाव। इसे अगर आपने जीत लिया तो कम से कम 3,20,000 रुपए आज आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अंशु जी और अभिषेक जी, ये रहा। – 2017 में लाइव टीवी पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर गलती से किस और फिल्म को देने की घोषणा की गई, जबकि असली विजेता कौन सी फिल्म थी? In 2017, in one of the live TV's most infamous moments, the wrong winner of Best Picture Oscar was announced, and the actual winner was which film? All right? Option सुनिए। A, La La Land, B, Moonlight, C, Lion या D, The Jungle Book? इन दोनों में से I think they announced La La Land. When the actual winner was which film? गलत नाम अनाउंस कर दिया गया था, जबकि एक्चुअल विनर कोई और था और बाद में उसको भी पुरस्कार मिला था। हम लोग श्योर नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जवाब है बी, मूनलाइट। Sure. एक्चुअल विनर वाज मूनलाइट। गलती से उन्होंने लाला लैंड का नाम लिया था शायद। आई एम नॉट श्योर। दोनों में से क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन है आपके पास चारों? लाइफलाइन है। मैं जोड़ीदार को बुलाऊंगा। शांत हो जाए काटा बहन। 14 सेकंड बचे हैं केवल। बहुत ध्यान से खेलिएगा। जोड़ीदार को बुलाऊंगा। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे? ओके। मीनाक्षी जी, आपका समय आ गया। आइए, पधारिए यहां पर। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। – 2017 में लाइव टीवी पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर गलती से किसी और फिल्म को देने की घोषणा की गई,
जबकि असली विजेता कौन सी फिल्म थी? ए ला ला लैंड, बी मूनलाइट, सी लायन या डी जंगल बुक? मेरा भी कंफ्यूजन जो है वो ला ला लैंड और मूनलाइट के बीच में ही है। जी, उस समय भी यही कंफ्यूजन यही कंफ्यूजन था। और क्योंकि कंफ्यूजन इतना चर्चित भी रहा तो इसलिए वो अपने आप में दोनों दिमाग में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे भी यही लगता है जो आप लोगों को लग रहा है कि मूनलाइट है। या तो ऐसा कर सकते हैं हम कि इसमें से जो दो गलत जवाब है बट दोनों इसमें निकल जाएंगे। 50-50 करें और सिर्फ ये दोनों हाँ वही नहीं तो हम लोग आई थिंक विल गो विद द गट फील। We'll go with the gut feel. We will go with the gut feel. That's how. क्या गट फील है आप लोगों की? इतने साल से यही कर रहे हैं, गट फील पे ही जा रहे हैं जिंदगी में, और तो कुछ किया। क्या करना चाहेंगे? मूनलाइट बी लॉक किया जाए। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, बी मूनलाइट ताला लगाया जाए। कंफ्यूजन अभी भी जाहिर है। जिस दिन ये पुरस्कार दिया गया था उस समय भी काफी कंफ्यूजन था। अंशु जी, ये आपका सही उत्तर है। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, थैंक यू। यू कैन गो बैक टू योर प्लेस। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बजती रहें इनके लिए। वॉरेन बेटी एंड फे डनअवे, ये दो बहुत ही महान कलाकार हॉलीवुड के, उन्होंने जाके डिक्लेयर किया ला ला लैंड एज द विनर इंस्टेड ऑफ मूनलाइट। एंड द मिस्टेक वाज रियलाइज्ड व्हेन द कास्ट एंड क्रू ऑफ ला ला लैंड वर मेकिंग देयर एक्सेप्टेंस स्पीचेस। ओके, आपकी बेटी से हम बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर नहीं, आपकी बेटी नहीं जी, आपकी बेटी भी बहुत बात करती हैं लेकिन यहाँ उनको नहीं आमंत्रित किया गया है। कब आपको लगा कि आपके पिताजी जो हैं वो कुछ एक विशेष कार्य में लगे हुए हैं? मैं बचपन से तो मतलब ऐसा ये जोक है, कहा जाता है कि मेरा बर्थ 1999 में हुआ था और गूंज फाउंड हुआ था 98 में। तो ऐसा कहा जाता है कि गूंज मेरा बड़ा भाई है। तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं देश के गांव में घूमी हूँ, बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों से मिली हूँ जो बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। मुझे और कोई तरीका नहीं पता जीने का। मुझे यही पता है कि मेरे मॉम डैड ये काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ जाती हूँ और वो देश में घूम रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वाह, क्या बात। अंशु जी, हमने सुना है कि आजकल आप उड़ीसा में काम कर रहे हैं। क्या कार्य क्या होता है? मान लीजिए जैसे बाढ़ में आप गए तो किस तरह का काम होता है वहाँ पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से अब तक चला आ रहा है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। यदि एक डिज़ास्टर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने 4 कपड़े या 2 किलो चावल दे दिए तो बहुत बड़ा काम हो गया। आप ये समझिए कि आप तो उसको एक इतनी सी बोरी में कुछ सामान दे रहे हैं, बट उस बंदे ने पिछले 25 साल के पूरे परिवार की खून पसीने की कमाई सब कुछ ज़ीरो पे आ गया है, क्योंकि कच्चे घरों में तो कुछ नहीं बचता और आधा देश तो कच्चे घरों में ही रहता है। तो हम कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म करने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को। जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम जब कपड़े पे काम कर रहे थे तो हमने लोगों से एक सवाल अपने आप से पहले ये पूछा कि हर एक महिला को एक कपड़े की ज़रूरत होती है, जिसको आज आप सैनिटरी पैड बोलते हो। जी, अब बड़ा टैबू सब्जेक्ट है, हम बात ही नहीं करना चाहते। मार्केट में जाते हैं, कोई बेस्ट क्वालिटी का भी लेके आते हैं तो वो हमेशा ब्लैक पॉलिथीन में रैप करके दिया जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ कल्चर ऑफ शेम एंड साइलेंस। हमने पूछा कि आपके पास पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है तो आप वो मंथली ज़रूरत का कहाँ से लेके आती हैं? देश भर में घूमना शुरू किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कभी कभी बड़ा गुस्सा रोना आता है इन सब चीज़ों पे, कि करोड़ों महिलाएं इस देश में और इस देश के बाहर तमाम देशों में आज जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं वो है राख, रेत, मिट्टी, घास, पुआल जो राइस हस्क होता है, सूखे पत्ते, प्लास्टिक की शीट, यूज़ किया हुआ सैनिटरी पैड, पुराने अखबार, गाय का गोबर। मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ जो एब्जॉर्ब कर सकती है वो इस देश में सैनिटरी पैड है। अब ये तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि हम ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ये जाएंगे कहाँ पर? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यदि हम महिला की एक छोटी सी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो महिलाओं के आधे से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो आएंगे ही नहीं। जी,
तो अंशु जी, जब आपके मन में ये बात आई, आपने क्या किया या क्या सोचा कि किस दिशा में आपको इस ओर काम करना चाहिए? हमारे पास एक कपड़ा सोल्यूशन था, हमने कपड़े से उसको बनाने शुरू करा। तो जितना भी हमारे पास सामान आता है उसमें तो जो भी कॉटन कपड़ा निकलता है या सेमी कॉटन निकलता है वो सैनिटरी पैड में कन्वर्ट होता है, उसको हम माई पैड बोलते हैं। और वो एक रीयूजेबल है, 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि प्लास्टिक की कोई शीट नहीं है उस पर। अंशु जी, मैं इस कौन बनेगा करोड़पति पे काम करता हूँ। मुझे जो भी तनख्वाह मिलती है इसमें काम करने के लिए, साथ साथ जो वस्त्र वगैरह मिलते हैं मुझे पहनने के लिए, उन्हें मैं बाहर नहीं पहनता हूँ। तो आज हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से वो जितने भी मेरे पास कपड़े हैं कौन बनेगा करोड़पति के, वो मैं आपको दान में देना चाह रहा हूँ। और इसे आप दान मत समझिएगा जी। इसका सही उपयोग जिस तरह से हो सके आप मुझे बताइएगा, मैं आपके वहाँ इनको भिजवा दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को एक पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस पहल को देख करके और लोग भी दान पुण्य करेंगे और कहीं ना कहीं किसी का लाभ होगा इसमें। इसी दिशा से आप जो भी दान कर सकें कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। अंशु जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो अगला प्रश्न जो है उसके लिए आपको 6,40,000 मिलेंगे, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 6,40,000 रुपये का अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। लेकिन इससे पहले हमारी एक प्रथा है कि जो जैकपॉट प्रश्न है उसे आपके सामने पेश करना होगा। वो है 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए। यदि आप पहुंच गए 15वें प्रश्न तक और आपने जीत लिए 1 करोड़ रुपए, उस समय ये 16वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, फिलहाल तो आप 11वें प्रश्न के साथ जूझिए। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस खिलाड़ी को पहचाने। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको पहचानना है कि यह किस खिलाड़ी की आवाज है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर महाशय। ये सर एक बचपन से आदत है मेरी कि एक मैं खेल रहा हूँ जो मेरा पैशन है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आउट होना और परफॉर्मेंस ना करना। तो भले वो सेंचुरी के बाद हो या 0 पे हो, मेरे को उतना ही गुस्सा आता है आउट होने पे, क्योंकि आप कोशिश यही करते हैं कि टीम को पूरा जिताएं, तो अगर वो नहीं हो पाता है तो थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। ऐसे उंगली क्यों उठा रहे हैं? अभी तो ऑप्शन आया नहीं। ये तो कुछ तो... ओके, ऑप्शन सुनिए। ए महेंद्र सिंह धोनी, बी युवराज सिंह, सी गौतम गंभीर या डी विराट कोहली। ये विराट कोहली है क्योंकि श्योर है? श्योर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता बट मुझे वो एपिसोड मालूम है गुस्से वाला। वो एपिसोड मालूम है आपको? क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहिए। ओके कंप्यूटर जी, डी विराट कोहली, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। जीत गए आप 6,40,000। विराट कोहली currently captains the Indian national cricket team, known for his aggression on the field. बहुत उत्तेजित होकर के वो खेलते हैं। जब भी आउट हो तो भी, ना आउट हो तो भी, कोई गलत फील्डिंग कर दे तो भी उसको डांट देते हैं। कभी कभी खुद से उनका कैच छूट जाता है। अच्छा। तब सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, अभी क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन जोड़ीदार चली गई है, 3 लाइफलाइन अभी भी बची है। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली, किनका निवास स्थान है? 7 लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली, is the residential complex of which of these public servants? ऑप्शन सुनिए। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, या डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। 7 लोक कल्याण मार्ग, क्या करें? नई दिल्ली, किनका निवास स्थान है? ये अलग है, ये भी अलग है। ये भी अलग है। यही 2 में से कुछ है।
यूपी के मुख्यमंत्री साथ हो अच्छा दिल्ली के मुख्यमंत्री का तो फिक्स नहीं होता, ये लग रहा है जैसे फिक्स है, मुझे लगता है ये एक ही रोड का नाम चाहिए होगा। 7 Lok Kalyan Marg, New Delhi, is the residential complex of which of these public servants? चलिए तो दाएं पीछे देखिए। कष्ट हो रहा हो तो 3 लाइफलाइन है आपके पास। इसमें 50-50 कर लेते हैं। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50, ओके। कंप्यूटर महाशय, अंशु और अभिषेक जो हैं ये अपनी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50, इसे अंकित किया जाए और इन 4 जवाबों में से जो 2 गलत जवाब हैं उनको मिटा दीजिए। अब 2 बचे हैं, एक भारत के राष्ट्रपति या सी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और दिल्ली के फाइनल है जी, ये सी है। ये सी है फाइनल उत्तर आपका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल। कंप्यूटर महाशय, सी पे ताला लगाया जाए। देखिए ये सही उत्तर है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1250 जीत गए आप। कितना प्रचलित ये पता है। हाँ, लेकिन 7 रेस कोर्स रोड कितना 7 नंबर प्रचलित है ना, और हाल ही में इसको बदल के नाम रख दिया गया है 7 लोक कल्याण मार्ग। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, बहुत ध्यान से खेलिएगा। ऑडियंस पोल, फोन ऑफ फ्रेंड बाकी है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2016 रियो खेलों में किसने फुटबॉल में मात्र 14 सेकंड में गोल करके ओलंपिक में सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? At Rio 2016, who made the record for the fastest goal scored in football in Olympics by scoring a goal in only 14 seconds? Option सुनिए। A. James Rodriguez, B. Alexis Sanchez, C. Lionel Messi, or is it D. Neymar Jr.? James Rodriguez, B. Alexis Sanchez, C. Lionel Messi, D. Neymar Jr. चारों के चारों साउथ अमेरिका से हैं। हामिस रोड्रिगेज कोलंबियन है, अलेक्सिस सांचेस चिली के हैं, लायनल मेसी द ग्रेट अर्जेंटीना के हैं और नेमार जूनियर ब्राजील के। फास्टेस्ट गोल चारों जो 14 सेकंड। अटैकिंग मिडफील्डर्स या स्ट्राइकर्स हैं। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक शायद हामिस रोड्रिगेज है, मुझे याद नहीं। 2 लाइफलाइन है आपके पास, आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमाइंड करते रहना मेरा जी जी काम है। ये एक कुछ भी समझ लीजिए इसको। या फ्रेंड के बाद के लिए रखें। हाँ जी, बात के लिए रखते हैं। एक किसमें मुझे लगता है एक ऑडियंस पोल लेते हैं। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, ओके। कंप्यूटर महाशय, अंशु और अभिषेक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। सबके चेहरे ऐसे गिरे हुए हैं कि अरे यार अब क्या जवाब देंगे हम। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। 2016 रियो खेलों में किसने फुटबॉल में मात्र 14 सेकंड में गोल करके ओलंपिक में सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? और आपका समय शुरू होता है अब। और जिसको पता है वही वोट कीजिएगा। पता लगे सब वोट कर दें। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है नेमार जूनियर को, 62%। ए को मिले हैं 27, बी को 11, सी को कुछ भी नहीं मिला है। क्या करना चाहेंगे? तो उल्टा हो गया मामला, क्या करें? गट फील में जाए कि ऑडियंस में जाए? अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप जीत जाएंगे 25 लाख रुपए। अगर गलत उत्तर दिया तो आप 9,30,000 रुपए हार जाएंगे और आप नीचे गिर जाएंगे 3,20,000। इन दोनों के बीच इसलिए अब हम लोगों को लग रहा है कि हम जनता के साथ ही जाते हैं, क्योंकि जनता के साथ जाएंगे आप।
ऑलराइट, फाइनल उत्तर दीजिए। डी, नेमार जूनियर। ताला लगा दिया जाए। कबीर जी, डी, नेमार जूनियर, ताला लगाया जाए। सुबह से लेकर रात तक अभिषेक जी अब टेलीविजन के सामने जितना फुटबॉल होता है देखते रहते हैं, सही उत्तर आपको नहीं मालूम इसका? देखिए, रियो ओलंपिक्स में जब ये गोल शायद स्कोर हुआ था, हम दोनों एक फ्लाइट पे थे, हम लोग रियो जा रहे थे, वो मिस हो गया वो मैच। अच्छा, ये कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं, उत्तर बताइए। तो मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है? और मुझे तो इसका बहुत आइडिया है नहीं, इसलिए मैं जनता के साथ गया हूँ, और अभिषेक को भी थोड़ा डाउट है। चांस लिया आपने, आपने ऑडियंस से पोल कहा, और देखिए इस स्तर पर आकर के थोड़ा सा माफी चाहता हूं ऑडियंस, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलती हो जाती है। आप जेम्स रॉड्रिगेज बोलते तो गलत होते, एलेक्सिस सैंचेज बोलते तो भी गलत होते। यदि आपने सी, लायनल मेसी कहा होता तो भी आप गलत होते। ये सही होता। 25 लाख रुपए जीत गए आप। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। क्या बात है। Neymar Jr. created the record when Brazil was playing against Honduras. They won the game 6-0. 6 गोल से जीते थे वो। When Neymar scored twice, 2 बार उन्होंने गोल किया था। Brazil went on to win the football gold at the Rio Games. अरे यार, मैं पूछने जा रहा था 50 लाख का प्रश्न, जो हुटर बज गया है। अंशु जी, आपसे बात करके, आपसे मिल करके, आपकी योजनाओं के बारे में सुन करके, और जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभिषेक, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अंशु हियर ऑन टू द शो। आपने जीते हैं 25 लाख रुपए। आजकल ज़माना हो गया है डिजिटल का, तो हम आपका ये जीती हुई रकम जो है डिजिटली आपके अकाउंट में डाल सकते हैं। ये देखिए, ये दबाया, ये आ गया, इसको फिर से दबाया, ये बैंक खुल गया, इसको ठोका, ट्रांसफ़र वाला बटन ठोका, ओके किया, कंफर्म किया, 25 लाख गया आपके अकाउंट में। तेज है, सुरक्षित है और आसान भी है। तो देवियों और सज्जनों, आज इस मंच पर गूंज छाई रही, गूंज इंसानियत की, गूंज उम्मीद की, गूंज कामयाबी की, और गूंज सच्चे प्रयास की। इस मंच पर आज हमने जो भी देखा और सुना, वो यदि किसी एक इंसान के दिल में भी गूंज पैदा कर देता है तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद कामयाब हो गया है। नई चाह, नई राह का नाम और काम दोनों सार्थक हो गया। इसी विचार के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशु जी। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द शो। जाने से पहले अंशु जी, आपके साथ हम एक सेल्फी लेना चाहेंगे। ताली बजती रहे, सेल्फी लेंगे हम इनके साथ। Thank you so much, Anshu ji. Thank you. Big hand. Thank you. Thank you very much.